हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त को स्वागत करुच्ची। आज वीडियो आम +2 सेकेंड ईयर MIL ओडिया रो कविता बड़पण रु केते गुड़िए 3 निर्दिष्ट प्रश्न देखा जो प्रश्न गुड़िक आगामी इंटरनल असेसमेंट एग्जाम आसबार संभावना रही। प्रथम प्रश्न देखा कौन अच्छी एक पूर्वपुरुषों प्रतिष्ठा विषय कवि की सूचना देइचंती। पूर्वपुरुषों प्रतिष्ठा विषय कवि की सूचना देइचंती। प्रश्नटर उत्तर ये टाइप लिख आगे लिख कवि कवि ना लिख कवि राधानाथ राय कविता बड़पण यहीटा लिखि सारापर उत्तर आरंभ कर गंगा ठारू गदावरीश पर्यंत गंगा ठारू गदावरी गदावरीश ने गंगा ठारू गदावरी पर्यंत दिने ए उत्कलर कीर्तिकलाप व्यापी जाइथिला। गंगा ठारू गदावरी पर्यंत दिने एही उत्कलर कीर्तिकलाप व्यापी जाइथिला। एही कौन बहिशत्रु ए देश को आक्रमण करने को प्रमाद गणुले। बहिशत्रु मान सब डरिकी रही उत्कल को आक्रमण करने कहीं उत्कल गंगा ठारू गोदावरी जाए विस्तृत थिला तार कीर्तिकलाप व्यापी जाइथिला। बहिशत्रु ए देश को आक्रमण करने को प्रमाद गणुले। एबे मध्य एकाम्र काननर लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर रे उत्कलीय कारुकला और वीरत्व भास्वर हो रही। कवि पूर्वपुरुषों को केसरी व सिंह सहित तुलना करिसंती। सेमानकर प्रतिष्ठा एते विशाल थिला जे जहाकू परवर्ती दायद माने केवल बिकी भांगी चली जाउथिले। ताले कौन ना एबे मध्य एकाम्र काननर लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर रे उत्कलीय कारुकला और वीरत्व भास्वर हो रही। कवि पूर्वपुरुषों को केसरी व सिंह सहित तुलना करचंती। सेमानकर प्रतिष्ठा एते विशाल थिला जे जहाकू परवर्ती दायद माने केवल बिकी भांगी चली जाउथिले। नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर प्रश्न उत्कलर पूर्व सम्राट मानकर परिचय किपरि थिला। कवि राधानाथ राय कविता बड़पण एटा निहाती लिखिबो। फास्ट कवि लिखिबो कवि राधानाथ राय आ कविता बड़पण। उत्कलर पूर्व सम्राट माने सिंह सदृश पराक्रमी थिले। उत्कलर पूर्व सम्राट माने सिंह सदृश पराक्रमी थिले एवं विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करिथिले। बनी शिखा सदृश से माने सदा सर्वदा ऊर्ध्वगामी थिले। शॉर्ट क्वेश्चन ये आसे देख बनी शिखा सदृश से माने सदा सर्वदा ऊर्ध्वगामी थिले। राजा माने परम उदार थिले। निजर उदारपण हेतु राज्य को एक परिवार सदृश मने करुथिले एवं प्रजा मानक बात्सल्य स्नेह बांधि रखुथिले। 3 नंबर प्रश्न देखिबा। 3 नंबर कौन अच्छी 3 अच्छी राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा केउ प्रसंग रे कहा जायछि। राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा केउ प्रसंग रे कहा जायछि। कवि राधानाथ राय कविता बड़पण कवि दरबार रे जग देइथिबा राजा मानंकु व्यंग करी पूर्व राजा मानकर महत्व प्रतिपादन करिसंती। कवि दरबार जेते जग देइथिले राजा माने ताको व्यंग करी चंती आ पूर्व राजा मानकर महत्व प्रतिपादन करचंती। राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा अर्थात छंचाण जेपरी पारा को आक्रमण करी तार मृत्यु साधन करी थाए सेहीपरि राजा माने प्रजा को शोषण करी सेमानको दिनहीन करी देउथिले। नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न अछि धन अर्जन और एहार सुव्यय किपरि होई परिबो। धन अर्जन और एहार सुव्यय किपरि होई परिबो।
ବୋଲି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ବଡ଼ପଣ। ପରକୁ ଶୋଷଣ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ କର୍ମ। ପରକୁ ଶୋଷଣ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ କର୍ମ। ଅର୍ଜିତ ଧନର ସୁଫଳ କେବଳ ସୁବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ପରକୁ ଶୋଷଣ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ କର୍ମ। ଅର୍ଜିତ ଧନର ସୁଫଳ କେବଳ ସୁବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯକ୍ଷ ଭଳି ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ସହିତ ଧନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯକ୍ଷ ଭଳି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଯକ୍ଷ କେବଳ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯକ୍ଷ ଭଳି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଫଳ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ସହିତ ଧନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ବଡ଼ପଣ। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜିଗିସା ଅବଦମିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ଶବକୁ କକେଇରେ ନେଲା ବେଳେ ଦି ପାଖକୁ ମୋର 2 ହାତ ଝୁଲାଇ ଦେବ। ମୋର ଖାଲି ହାତକୁ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। 5 ପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଘୃଷ୍ଟିମୋକ୍ଷେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝାଇ ଦିଅ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ବଡ଼ପଣ। ଘୃଷ୍ଟିମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ, ଘୃତ ମାନେ ଘିଅ, ଘୃଷ୍ଟିମୁଖେ ମାନେ ଘୁଷୁରୀର ମୁହଁରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଘିଅକୁ ଢାଳି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ବା ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଲିଂ ଭଲ ଅଛି, ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଯାହା ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାହା। ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି ପାପ ଅର୍ଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଯାହା, ଏଇଟା ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାହା। ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି ପାପ ଅର୍ଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ନମ୍ବର ଅଛି ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ଅର୍ଥ କିପରି ଅପବ୍ୟୟିତ ହେଉଥିଲା? ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ଅର୍ଥ କିପରି ଅପବ୍ୟୟିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ବଡ଼ପଣ। ଦେଖିବା ଅତୀତ କାଳରେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। ଅତୀତ କାଳରେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅରକ୍ଷିତ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ଗଣିକା, ଓକିଲ ଓ ଛାମୁଆକୁ ପୋଷିବାରେ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଗଣିକା ମାନେ ବେଶ୍ୟା, ଓକିଲ ଆଉ ଛାମୁଆକୁ ପୋଷିବାରେ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
लास्ट देखिए 8 नंबर प्रश्न धर्मपथ किए कहीं गढ़ी धर्मपथ किए कहीं गढ़ी कवि राधानाथ राय कविता बड़पण एही जगतर मनुष्य होउछि श्रेष्ठ प्राणी एही जन्मर सफलता धर्मार्जन द्वारा ही प्रतिपादित होता है यही जन्मर सफलता धर्मार्जन द्वारा ही प्रतिपादित होता है मनुष्य धर्म अर्जन करी प्रकृत बड़पणर अधिकारी हेबाको कवि प्रेरणा देइछन्ति मनुष्य स्पेलिंग को एते देखिबो स्पेलिंग भूल लिखा अछि मनुष्य धर्म अर्जन करी प्रकृत बड़पणर अधिकारी हेबाको कवि प्रेरणा देइछन्ति एही धर्म पढ़िबा फल संसार क्षेत्र में आमे धर्म पथ गढ़ा फल यही धर्म पथ गढ़ा फल संसार क्षेत्र में आमे धर्म अर्जन करने सहित उच्च आध्यात्मिक उपलब्धिर अधिकारी हो पारिबा ठीक अच्छे स्पेलिंग टे भूल अच्छे वीडियो लेखाटे स्पेलिंग भूल बहुत अच्छी ठीक अच्छे ताकि भल के पढ़ आज वीडियो को जदि भल लगा लाइक टे करियो आ सांगसाथी मत शेयर करियो आ एपरी वीडियो देखा चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब करियो बेल आइकन क्लिक करियो ताले परवर्ती वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन तुम पाखे सब आगे पहुँचे धन्यवाद जोटी था भल था सुखर था थैंक्स फॉर वाचिंग।